हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बजाज के ही एक शेयर के बारे में, जो कि निफ्टी 50 का ही पार्ट है, बजाज फिनसेव। सो बेसिकली ये दो है, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसेव। सो बेसिकली अगर आप इन दोनों को कंपेयर हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद देखेंगे कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं, ये शेयर में पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं, किस टाइप के शेयर है और इसका रिजल्ट कैसा रहा है पिछले दिन। तो चलिए चलते हैं, आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे बजाज फिनसेव को, तो ये बेसिकली अगर एक साल के आप रिटर्न को देखेंगे ना, तो ये भी 6% ही है। तो जहाँ पे बजाज फाइनेंस 0.8 है परसेंट है, तो इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि ये दोनों कंपनी, मतलब ये एक ही बैनर के नीचे ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अभी हाल में ही जैसे हम लोगों ने बात किया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आ रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी ऑल ऑल टुगेदर इसी सेम बैनर में, तो ये तीन कंपनीज हो जाएंगी। अभी फिलहाल दो है, बजाज फिनसेव एंड बजाज फाइनेंस। तो अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो उसका सिर्फ 6% है। अगर 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो अगेन -4% है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉ, मतलब शेयर तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है बजाज फिनसेव में और बजाज फाइनेंस में। और अगर आप एक दिन या 6 महीने का भी रिटर्न देखेंगे तो भी आपको नेगेटिव में ही दिखेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब चलते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि बजाज फिनसेव एंड बजाज फाइनेंस में बेसिकली है क्या। तो अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये एक एनबीएफसी शेयर है, और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, एनबीएफसी शेयर होने के कारण ये बेसिकली रिटेल और एसएमईज को लोन प्रोवाइड करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लोन सबसे ज़्यादा प्रोवाइडेड करते हैं, मतलब फाइनेंसिंग सेक्टर में है ये। फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ में, वेदर इट कुड बी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले रहे हैं तो भी आप वहाँ पे आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवा सकते हैं अपने चीज़ों को। तो ये हमारे पास है बजाज फाइनेंस का डिटेल। अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 4.5 लाख करोड़ का। और करंट प्राइस जो है 72 का है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो वो कंज्यूमर फाइनेंस प्रोडक्ट है, जो कि एंड कॉमर्शियल लेंडिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट फाइनेंसेस है। ठीक है। और अगर यहीं पे हम लोग बजाज फिनसेव के बारे में बात करें, तो बजाज फिनसेव बेसिकली ये वैरायटी ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सेविंग प्रोडक्ट, लोन, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बेसिकली रहता है। तो ये अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल बजाज फिनसेव का 2,70,000 करोड़ के आसपास का है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे भी फिर से अभी फिलहाल। चलिए इसको एक बार थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल की बात करें बजाज फिनसेव का, तो ये होल्डिंग कंपनी है फॉर, मतलब बहुत सारे वेरियस बिजनेसेस के लिए इंश्योरेंस, लेंडिंग, मैनेजमेंट और रिटेल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। वहीं पे बजाज फाइनेंस जो है वो एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो ऑफर करता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर लेंडिंग एंड डिपॉजिट। वो एक एसएमई, मतलब स्मॉल कंपनीज को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्शियल कस्टमर्स भी होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स भी होते हैं। इनके पास वास्ट कस्टमर बेस है एंड पोर्टफोलियो है। टाइप की बात करें तो बजाज फाइनेंस फोकस करता है कंज्यूमर फाइनेंसिस में, और बजाज फिंस जो है बेसिकली वो मोर डाइवर्सिफाइड इंश्योरेंस मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए भी ये जाना जाता है कंपनी। रेवेन्यू और स्ट्रीम की बात करें तो इनके पास प्रीमियम और इंटरेस्ट इनकम रहता है, कम कम कमीशन बेस्ड रेवेन्यू होता है। सेम गोज विद दो, तो इन दोनों का ऑल टुगेदर सेम ही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें ना, तो आप देखेंगे कि मार्केट कैप बजाज फिंस का 2,70,000 करोड़ के आसपास का है। और वहीं पे बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप जो है वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1,671 रुपीज़ के आसपास का है, और करंट प्राइस बजाज फाइनेंस का 7,295 रुपीज़ का है। तो अब इसमें बेटर कौन सा है? बेटर तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इस सब चीज़ों को, तो बजाज फिंस ने आपको रिटर्न दिया है एक साल में 6%। ठीक है। और वहीं पे 5 साल में इसने रिटर्न दिया है, 5 ईयर में -4%। ठीक। तो -4% का रिटर्न है बजाज फिनसिव में। और बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो एक साल का रिटर्न है 0.81%। ठीक है। ये है एक साल का रिटर्न। और वहीं पे 5 साल के रिटर्न की बात करें तो ये है अगेन, इसमें कहीं आई गेस 24% के आसपास का आपको रिटर्न दिखेगा पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे ना तो दोनों ही रिटर्न के मामले में बहुत अच्छी नहीं है।
मेरे को नहीं समझ में आया, पर हो सकता है नियर फ्यूचर में इसका रिजल्ट दिखा दे। तो अगर आप इसके फाइनेंसिस के बारे में बात करें तो पर प्राइस जो है इस शेयर का वो 1579 रुपीज़ का है। ठीक है, 1579 रुपीज़ का पर प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शेयर का पर प्राइस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगेन 2,52,000 करोड़ का है। करेंट अगर प्राइस की बात करें तो 1579 का यहाँ पे करंट प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, 1579 का। और अगर वही 52 वीक्स लो एंड 52 वीक्स हाई की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बहुत कम माइनर सा दिख रहा है, 300 रुपीज़, जो कि अगर परसेंटेज में निकालने जाए, अगर आपको 1700 का आप परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब आई थिंक 20% के आसपास का यहाँ पे डिप आपको देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आप फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ का है, तो इसमें स्प्लिट आ चुका है। तो एक्चुअल प्राइस अगर इसकी देखें तो 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,790 रुपीज़ का एक्चुअल प्राइस है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगेन अगर आप पी रेशियो की बात करें तो 30 रुपीज़ का पी रेशियो है। आर ओ ई आर ओ सी की बात करें तो 11 एंड 10 रुपीज़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 60% है, प्रॉफिट ग्रोथ 27%, सेल्स ग्रोथ 34%, एंड अगेन आर एस आई जो है 49 का है। अगर थोड़ा सा इसके ग्राफ पे नज़र देखें ना, नज़र घुमाएं हम लोग, तो आपको दिखेगा कि ये अभी भी 50 डी एम ए एंड 200 डी एम ए से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसने अपना लो यहाँ पे बनाया था, आई थिंक ये 4 जून है अगेन, और वहाँ से फिर ये रिवर्स आया है, पर ये अभी भी 52 वीक्स 50 डी एम ए एंड 200 डी एम ए से नीचे ट्रेड कर रहा है। होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, करेक्ट। अभी अगर हम थोड़ा सा इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अगेन नो नो डाउट ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट इसने पिछले क्वार्टर में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने पिछले क्वार्टर में रजिस्टर किया 11,000 करोड़ का, जो अब तक का हाईएस्ट है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो 4,085 करोड़ का, जो अब तक का हाईएस्ट है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5,527 करोड़ का है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है बजाज फिनसर्व का। अगर हम लोग इसके कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो 18, 20, 22, 27 का है, 33% से 14, 10 एंड 6% का CAGR है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो 61% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, 9% के आसपास FII है, DII जो है 7.33% के आसपास है, एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 24% निकल के आ रही है। तो ये था बजाज फिनसेप। बेसिकली इन इसमें अभी तक रिटर्न देखने को नहीं मिला, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये शेयर आने वाले समय में रिटर्न नहीं देगा। तो आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही इस शेयर में पोजीशन बनाइएगा। मेक श्योर कि आपने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया है। जो डिटेल्स अवेलेबल थे मेरे साथ, मैं एजुकेशन पर्पज से आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर का एनालिसिस जानना है। हम डेफिनेटली आपके लिए एक शेयर लाने की, आपके लिए ये वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। Thank you so much and stay tuned. Thank you so much, guys. Thank you.